इस समय बलवंत सिंह मनुकोटिया जी मेरे साथ हैं। बलवंत सर, जिस तरह से कल बजट पेश किया गया, आज चर्चा शुरू की गई है और आपने भी कई तरह के सवाल या निशान खड़े किए। देखिए, हम एक अपोजिशन की भूमिका है और मेजॉरिटी बड़ी बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो हमारा जिम्मेदारी है कि जो इलेक्शन के समय नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, इस सरकार ने लोगों के साथ वादे किए थे, उन वादों को पूरा करें। तो उसके लिए तो हम पूछेंगे उनको। अपेक्षाएं बहुत हैं, आम जनता को काफी है, डेली वेजर्स का मुद्दा है, कई तरह के मुद्दे हैं, उनके बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया गया। देखिए, मैंने यही कहा कि लगभग 69% पॉपुलेशन जो है ये हमारे 35 वर्ष से कम लोगों की आयु वाले लोगों की है जम्मू कश्मीर के अंदर। और इस बजट में उन लोगों का कोई जिक्र नहीं है, चाहे डेली वेजर हों, चाहे नेशनल यूथ कॉप्स हों, चाहे पीएचई वाले हों, बिजली वाले हों, फॉरेस्ट वाले हों, हमारे कुक हों स्कूलों के अंदर, इन लोगों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। इसलिए लोगों को एक ज़बरदस्त निराशा है इस सरकार से और इस बजट से। जिस तरह से फ्री बिजली की बात की जा रही है, 200 यूनिट्स तो दी जा रही है, लेकिन सबको नहीं दी जा रही है। देखिए, वो उसी तरीके का कैलकुलेशन है जिस तरीके का इन्होंने फूड एंड सप्लाई में किया है। फूड एंड सप्लाई में इन्होंने कहा जी जनाब, आपके जो लगभग एवाई में 2.25 लाख के करीब जो हाउस होल्ड है, उनको हम 10 किलो राशन फर्स्ट फेज में देंगे। तो कौन सा 10 किलो है? जो केंद्र सरकार, मोदी सरकार की तरफ से ऑलरेडी उनको 35 किलो हाउस होल्ड को मिलता है। इन्होंने कहा जनाब, जिस घर में 3 मेंबर हों उसको कुछ नहीं देंगे, हम पेट दबाएंगे। अगर जिस घर में 4 मेंबर होंगे, जिस हाउस होल्ड में 4 मेंबर होंगे, उनको 35 में 5 ऐड करके 40 देंगे और हम कहेंगे जनाब 10 किलो हमने दे दिया। तो 35 किसका आगे ऑलरेडी मिल रहा है, 5 देने से आप कहते हैं 10 किलो हम दे देंगे चार मेंबर को। तो एवरेज जम्मू कश्मीर में 4 ही मेंबर है ना, एक परिवार में एवरेज इतनी ही है। तो आप 5 किलो देके 10 किलो का मतलब 40 किलो का डंडोरा पीट रहे हैं। तो इस तरीके से सारी कैलकुलेशन है। जैसे आपने बिजली में कहा था, पहले आप लगभग 3500 समथिंग जो है 172 करोड़ जो है आपकी लाइबिलिटी है, पूरा करेंगे तो अगले साल बिजली आपको देंगे ना। अब 200 यूनिट तो 200 यूनिट वो कह रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना है, जो आपको सोलर लगेगा, तो वो तो मोदी जी ने ऑलरेडी किया है। वो तो सोलर आप भी लगाएं, मैं भी लगाएं, तो उसमें मेरा क्या, सरकार का क्या रोल है? वो लगाएं और आपको फ्री बिजली मिलेगी। तो ये मैनेजमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ वर्ड्स है। बस यही हमारा जम्मू कश्मीर का बजट है। लोगों को केंद्र की स्कीमों के सिवाय इस बजट में कुछ देखने को नहीं मिला है। भारी भरकम बिल से भी लोग परेशान हैं, स्मार्ट मीटर की भी यहाँ पर बात की जा रही है, स्मार्ट मीटर के लिए भी कई बार यहाँ पर प्रोटेस्ट हो चुके हैं। देखिए, बड़ा जबरदस्त तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने इलेक्शन में विरोध किया था कि किसी भी सूरत में हमारी सरकार बनी तो हम मीटरिंग नहीं होने देंगे, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। आज तो तारीफ कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर 6 लाख लोगों को लगे हैं, बहुत बढ़िया काम है, और बाकी 14 लाख को भी लगवाएंगे। तो आज मीटर के हक में है कि मीटरिंग करेंगे तभी हम आपको ये रिफॉर्म्स कर पाएंगे। तो जब इलेक्शन में हम कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों का पॉलिटिकल सेटअप से लोगों का विश्वास उठता है। तो ये सरकार के जो वादे हैं वो पूरे करने वाले, मतलब पूरे करने के बजाय वो सिर्फ एक गोल मोल जवाब दे रही है। तो कुल मिलाकर आप इस बजट को कितने नंबर देना चाहते हैं? मेरे हिसाब से तो इस नंबर अभी तो घोषणा ही की है, तो इनके पास मतलब अपने पास से रिसोर्सेज क्या है, ठीक है ना, अपने पास कुछ नहीं है। अब उनके एक मेंबर ने कहा कि जनाब सवाए प्रॉपर्टी टैक्स के हम कुछ नहीं, हमारे पास सोर्स है। तो क्या आपको इलेक्शन से पहले पता नहीं था? उमर साहब तो 2002 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। इनके एक्सपर्ट, जैसे हमारे स्पीकर साहब हैं, एक्सपर्ट हैं फाइनेंस में, पूरे देश भर में एक्सपर्ट हैं। इनको पता नहीं था कि हमारी पावर्स क्या होंगी, हमारे हाथ में क्या होगा। फिर आपने इतने लुभावने नारे क्यों दे दिए जो लोगों को आप लगेगा आपको झूठ बोल गुमराह किया।